क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। मैं बहुत से विश्वासी परिवार को देखा हूं जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर वापस जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह को लोग छोड़कर वापस जा रहे हैं? क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है सताव। जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद समाज और गांव से सताव होता है और सताव के कारण विश्वासी विश्वास छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो सताव होता है वो तो धन्य होते हैं, लेकिन दूसरे एक सताव होते हैं, उसके कारण हम हैं, हमारा व्यवहार, हमारे आचरण है, उसके कारण से हमारे जीवन में सताव आते हैं, हमारे समाज से, हमारे गांव से सताव आते हैं और बहुत सारे विश्वासी परिवार वापस चले जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़ेंगे। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 22 वचन 36 से लेकर, गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबन है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्या विश्वासी लोग अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत कम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी है। हमारे पड़ोसी हिंदू है, हमारे पड़ोसी बुद्धिस्ट है, या हमारे पड़ोसी मुसलमान है, सिख है और अन्य अन्य जाति के लोग हमारे पड़ोसी है। तो जब हम विश्वास में आते हैं, विश्वासी बनते हैं, तो हमें हमारे कलीसिया से या हमारे शिक्षकों से हमें शिक्षा मिलता है कि मूर्ति पूजा से दूर रहो। क्या कहता है? मूर्ति पूजा करने वालों से दूर रहो। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो हाल ही में गुजरा है। हकीकत है, कहानी नहीं, हकीकत है, जो हाल ही में एक परिवार के साथ हुआ, जो 3 साल पीछे विश्वास में आया और अच्छे विश्वासी बना, बपतिस्मा ग्रहण किया, परम प्रसाद ग्रहण करता है। उस परिवार को समाज वाले, गांव वाले बहिष्कार कर दिए, गांव से और समाज से बहिष्कार कर दिए। जब वो भाई मुझसे मिला तो उसने कहा कि मैं विश्वास छोड़कर वापस जाने की सोच रहा हूं। तो मैं पूछा, क्यों, क्या बात है? तो उसने बताया कि मेरे समाज वाले, मेरे गांव वाले मुझे बहिष्कार कर दिया और मेरे लड़का लड़की अभी शादी की योग्य हो गए, तो कौन उससे साथ शादी करेगा? कौन शादी करेगा? ये प्रश्न आ गया उसके बाद। तो मैंने उसे बोला, रुको, परमेश्वर आपके लिए मार्ग जरूर निकालेगा। मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, क्या आप अपने गांव में वर्गनी देते हैं? तो उसने बोला, नहीं। मैं उसे पूछा, आपके पड़ोसी की यहां या आपके गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है, वहां पे खाना खाने जाते हैं? बोलते तो नहीं, मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि हमें सिखाया गया है, 3 साल के जब विश्वासी में आए, हम विश्वासी बने, तो हमें हमारे कलीसिया में सिखाए हैं कि मूर्ति पूजा से दूर रहो। जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके यहां, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं होना, उसके यहां खाना भी नहीं खाना है। अगर आप उसके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ खाना खा रहे हैं, तब भी मूर्ति पूजक बन जाएंगे या मूर्ति पूजा में शामिल होंगे। समाज वाले और गांव वाले बहिष्कार कर दिए, क्योंकि आप वर्गनी नहीं देते, चंदा नहीं देते गांव वाले को, समाज वाले को।
आप उनके साथ उठते बैठते नहीं, खाना नहीं खाते। इसलिए गांव वाले ने आपको बहिष्कार कर दिया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्या उसको दर्शाए कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपने अपने पड़ोसी के प्रेम से, आपके पड़ोसी से प्यार करना छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मूर्ति पूजा से दूर रहो, मूर्ति पूजा करने वालों से नहीं, पापियों से दूर नहीं, पाप से दूर रहो कहा है। लेकिन ये जो शिक्षा तुम्हें मिला है वो गलत है बोला, और फिर गांव वालों से जाकर, समाज वाले से जाकर उसे मेल मिलाप कराया, उसे 4 या 5 हजार का दंड भी उन लोगों ने लिया। फिर वो विश्वासी को समझाया कि देखो, जहां आपको वर्गनी देना है वहां वर्गनी दीजिए, जहां आपको खाना खाने जाना है वहां खाना खाइए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कीजिए और खाना खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तो उसने फिर वो करके फिर गांव वाले के साथ सम्मिलित हुआ, मेल मिलाप किया, अपने समाज वाले के साथ मेल मिलाप किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जो सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि मूर्ति पूजा वालों से दूर रहें, क्योंकि अगर मूर्ति पूजा वालों के साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, तो आप भी मूर्ति पूजक बन जाएंगे। इसलिए हमें ये शिक्षा दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब सभी लोग मूर्ति पूजक थे, पापी थे, और प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के साथ बैठकर खाना खाए और मूर्ति पूजक वालों के साथ रहा, उठा बैठा, और उनको अपने शिष्य बनाया। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने, उन लोगों को क्या किया? अपने साथ रखा, धर्मी बनाया। संत मत्ती को हम देखते हैं, जब वो चुंगी के घर में, चुंगी लेने के घर में बैठा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, और उसके यहां जब भोजन करने गए तो शास्त्री और फरीसी लोगों ने उसके शिष्य से कहने लगा कि कैसे आपका गुरु है जो पापी लोगों के साथ खाना खाने बैठता है, नाकेदारों के साथ, पापी लोगों के साथ खाना खाते। बोले तो प्रभु यीशु मसीह जब पापी लोगों के साथ खा सकते हैं, पापी लोगों के साथ उठना बैठना कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? जब आप प्रभु यीशु मसीह ने किया उस प्रकार उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, तो एक न एक दिन मत्ती जो है वो प्रभु का शिष्य बना। उसी प्रकार आपका पड़ोसी जो मूर्ति पूजक है, आपके समाज वाले जो मूर्ति पूजक है, वो एक न एक दिन प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन जाएंगे। किसके द्वारा? आपके द्वारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक माध्यम बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन तक पहुंचा सकेंगे। और एक चीज याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि मूर्ति पूजा से दूर रहो, मूर्ति पूजा करने वालों से नहीं, पाप से दूर रहो, पापियों से दूर नहीं। क्योंकि जब आप पापी लोगों के साथ रहेंगे तब आप पापी लोगों को धर्मी बना सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बना सकेंगे। अगर मूर्ति पूजा करने वालों के साथ रहेंगे तब जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास मूर्ति पूजा करने वालों को ला सकेंगे, उसके वचन उस तक पहुंचा सकेंगे। संत मत्ती के अनुसार अध्याय 7 वचन 12 में कहता है, दूसरे से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तुम जैसे व्यवहार चाहते हो अपने पड़ोसी से, अपने समाज से, अगर अपने पड़ोसी से प्रेम चाहते हो, अपने समाज से प्रेम चाहते हो कि मुझे प्यार करें मेरे समाज वाले, मेरे पड़ोसी लोग, मेरे गांव वाले, तो सबसे पहले आपको उनके साथ प्रेम करना जरूरी है। अपने पड़ोसी के साथ, अपने समाज वाले के साथ, आपके गांव वालों के साथ आपको प्रेम करना बहुत जरूरी है। तब जाके वो लोग आपसे प्रेम करेंगे। यहां परमेश्वर के वचन कहता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं। अगर तुम अच्छे व्यवहार चाहते हो कि समाज वाले मुझसे अच्छे व्यवहार करें, गांव वाले मुझसे अच्छे व्यवहार करें, मेरे पड़ोसी अच्छा व्यवहार करें, तो क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छे व्यवहार करना चाहिए। और अच्छे व्यवहार कब होगा? जब उसके साथ बैठोगे, उसके कार्यक्रम में जाओगे, उनके साथ खाना खाओगे, तब अच्छे व्यवहार होगा।
तुम तो जैसे ही विश्वास में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, तुम क्या किए? प्रभु यीशु मसीह के जानने के कारण से विश्वासी की यहां मूर्ति पूजा करते हैं बोल के जाना आना छोड़ दिए, खाना खाना छोड़ दिए। तो फिर कैसे व्यवहार? जो व्यवहार तुम उनके साथ किए वो पड़ोसी तुम्हारे साथ किया, जो व्यवहार तुम गांव वाले के साथ किए वो व्यवहार गांव वाले तुम्हारे साथ कर रहे हैं, जो व्यवहार तूने समाज के साथ किया वो व्यवहार समाज वाला तुम्हारे साथ कर रहा है। सबसे पहले तुमने विश्वासी बना और पड़ोसी के साथ छोड़ दिए, तुमने विश्वासी बना और समाज वाले के साथ छोड़ दिया, तुमने विश्वासी बना और गांव वाले के साथ छोड़ दिए। उसके बाद गांव वाले तुम्हें छोड़ दिए, उसके बाद पड़ोसी तुमको छोड़ दिए, उसके बाद समाज वाले तुमको छोड़ दिए। अब समझ में आया कि हमारे अंदर सताव क्यों आते। अगर आप प्रेम व्यवहार बनाए रहें तो आपके अंदर कभी सताव नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी सताव नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हम सताव लाते हैं। इसके कारण से बहुत सारे परिवार जो विश्वास छोड़ दिए वापस चले गए। हर एक गांव, हर एक छोटे छोटे गांवों में ये सब चीज होते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने समाज वाले को अपने समान प्यार करो, अपने गांव वालों को अपने समान प्यार करो। फिर आपको आपके परिवार में कभी सताव नहीं आएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन।